फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान आज औरंगाबाद जिला के गोह पहुंच रहे हैं। उससे पहले वे दाऊद नगर आए हैं, जहां वो सम्मानित किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। उनका काफिला पहुंच चुका है। बिहार की राजनीति पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिहार की राजनीति अभी किस करवट जाएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के विरोधाभास उनके गठबंधन के साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ रह रहकर खुलकर सतह पर आते हैं विभिन्न मुद्दों पर, पेगासस की जांच की बात हो या जातीय जनगणना की बात हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो या फिर विशेष जांच के दर्जे की बात हो, पर अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी पैदल चलकर आदरणीय राबड़ी जी के आवास पर इफ्तार पार्टी के लिए पहुंचते हैं, भाई इस तरीके के आयोजन पिछले कई सालों से उनके आवास पर होते रहे, पर 2017 के बाद अभी तक तो मुख्यमंत्री जी को कभी ज़रूरी नहीं लगा कि वो उनके आवास पर जाएं। और जिस तरीके से वो पैदल चल कर गए, पैदल चल के जाना मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ऐसे ही 2004 में सोनिया गांधी जी पैदल चलकर मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आवास पर वो पैदल चलकर आई थी, और उसके बाद से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पूरा बदल गया था। इंडिया शाइनिंग समाप्त होकर यूपीए की सरकार बनी थी उसको, तो अब ये पैदल चलकर गए हैं आदरणीय राबड़ी जी के आवास पर। अब ये तो यही बेहतर बताएंगे मुख्यमंत्री जी कि इनके मन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। और इतना ज़रूर है कि एनडीए में कम से कम सब कुछ ठीक तो नहीं है। बहुत जल्द बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, ये मैं मान के चलता हूँ, और ये तमाम बातें उसकी नींव में, ये तमाम बातें विरोधाभास नीतियों को लेकर मुख्यमंत्री जी का ऐसे पैदल चलकर जाना, ये तमाम बातें उस मध्यावधि चुनाव की का कारण बनेंगी। उस पार्टी में तो आप भी थे, तो आपकी भूमिका क्या होगी मध्यावधि चुनाव? मैं तो ना 3 में ना 13 में हूँ आज की तारीख में। नहीं, आज तो आप नीति में आपकी ही हो रही है। इसी पर देखिए, मेरा एकदम स्पष्ट है। आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अकेले, हम लोगों ने 2020 के चुनाव में फैसला लिया था अकेले चलने का। 2020 विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने अकेले लड़ा, उसके बाद का जो चुनाव हुए वो हम लोगों ने अकेले लड़े, अभी जो एमएलसी के चुनाव थे वो हम लोगों ने अकेले लड़े। तो हम लोगों ने अगले किसी भी बड़े चुनाव तक ये फैसला लिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी अकेले रहेगी। अभी आज की भी तारीख में हम लोग का पूरा ध्यान है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संगठन का विस्तार करने में। हम लोग का ध्यान केंद्रित है अपने जनाधार को बढ़ाने में, और हम लोग की चिंता है बिहार के गरीब, वंचित, शोषित वर्ग के लोगों के लिए, जहां पर घटना के बाद कोई पहुंचता नहीं। आप आज एक चुनाव करवा दीजिए, मंत्रियों की लाइन लग जाएगी यहाँ पर, वहीं कहीं पर कोई जहरीली शराब से मर जाए या कभी किसी आपराधिक हमले में किसी की मृत्यु हो जाए, एक आंसू पोंछने के लिए सरकार की तरफ से कोई जाने को तैयार नहीं है। एक व्यक्ति जो वहाँ पर पहुँचता है, चिराग पासवान, एक पार्टी जो वहाँ पर पहुँचती है, वो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो हम लोग आज की तारीख में पूरी तरीके से जनता के बीच रहकर अपने संगठन के मजबूती के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। जब भी अगले चुनाव होंगे, मध्यावधि हो या आम चुनाव, मैं मानता हूँ कि मध्यावधि होंगे, पहले मध्यावधि चुनाव हो या आम चुनाव हो, उस वक्त जरूर गठबंधन की घोषणा की जाएगी। तो क्या दोनों लोजपा गुट मिलेंगे इस आने वाली चुनावी राजनीति में? भाई मुझे दूसरे लोजपा गुट से कुछ लेना देना नहीं। मैं अकेले अपने नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की नीति बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो संकल्प वो मुझे लेकर गए थे, उस संकल्प को धरातल पर उतारने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो आपके भाई हैं प्रिंस राज, वो कहते हैं कि आप दलित विरोधी हैं, इसलिए मिलने का सवाल नहीं उठता है। देखिए, अब उनको छोटे हैं मुझसे, उम्र कम है, बचपना ज़्यादा है, नादानी है। छोटे अक्सर कई बार बोल जाते हैं बड़ों के बारे में, बड़े उनका बुरा नहीं मानते। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को चचा कहते हैं, आप किस रिश्ते से संबोधित करेंगे? देखिए, मेरे पिता के समकक्ष रहे हैं, मैंने हमेशा इस बात को रखा है। मेरे लिए आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में वो मुझसे बड़े हैं। इफ्तार की पार्टी हुई, मैं गया, मैंने जाकर उनका आशीर्वाद लिया। पर हाँ, ये व्यक्तिगत संबंध एक तरफ है, पर जब आप राजनीति में हैं, जब आप सियासत में हैं, तो आपको नीतियों पर आपको चर्चा करनी होगी। और मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीति बिहार को आगे बढ़ा सकती है।
ना नीति ना उनकी नीयत। यही कारण है कि पिछले 15-16 साल में बिहार और बदहाली की कगार पर जाकर खड़ा हुआ है। मतलब आने वाले फिर किसी चुनाव में आप एनडीए का हिस्सा नहीं होंगे? नीतीश कुमार जी के साथ तो नहीं। हकीकत है पिछले 15 साल जिस तरीके से बिहार को उन्होंने बर्बाद किया, और आज भी जनादेश आप देख लीजिए भाई, जनादेश तो पूरी तरीके से इनके खिलाफ है ना। जनादेश किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए, पर मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का जनादेश नहीं था। होता तो तीसरे नंबर की इनकी पार्टी नहीं बनती, होता तो आधे से ज्यादा प्रत्याशी इनके चुनाव नहीं लड़ते। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।